वाटर कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने वाले और 6 से जायद नैब केसेस में मुकदमात का सामना करने वाले अफसर की DCEs की तैनाती ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। वाटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट साबिक डिप्टी कमिश्नर मलिर को नाअहल करार देते हुए इनकी किसी भी अहम ओहदे पर तैनाती से सिंध हुकूमत को रोकने का हुक्म दिया था। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट में। कराची में पिंक रेसिडेंसी समेत 6 से जायद मुकदमात का सामना करने वाले और वाटर कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने वाले अफसर को दोबारा ओहदे पर लगा दिया गया। जराये का कहना है कि मौजूदा DCEs मोहम्मद अली शाह को सिंध हुकूमत की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की लगाए जाने के इंकशाफ पर नैब हुक्काम ने खामोशी इख्तियार कर ली। DCEs तैनाती के बाद मोहम्मद अली शाह पर नैब के जेर हिरासत हाजी आजम जोखियो और लैंड माफिया तैमूर डोमकी के जालसाजी से अलॉटमेंट के सिस्टम को फिर से फाल होने का भी इल्जाम आयद है। उधर अपने मनपसंद ADC अफसरान और मुख्तियार कार भी तैनात कर दिए गए हैं। प्राइम न्यूज को मौसूल इत्तलात के मुताबिक 6 से जायद मुकदमात में नैब की तहकीकात का सामना करने वाले DCEs मोहम्मद अली शाह को तैनात करके सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर वाटर कमीशन और नैब अहकामात की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इतना पैसा कहां से आया, कहां से कमाया? इंचार्ज CIA हैदराबाद असलम लांगा नैब के रिडार पर आ गए। 7 अरब रुपए से जायद के असासे बैरून मुल्क जायदादों के इंकशाफ पर नैब ने IG सिंध से इंचार्ज CIA असलम लांगा से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। कहां से कमाया, कहां से आया? CIA इंचार्ज हैदराबाद असलम लांगा के खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। नैब जराये के मुताबिक CIA इंचार्ज के असासों की मालियत 7 अरब से जायद बताई जा रही है, जिनमें से कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद के अलावा दुबई और बरतानिया में भी जायदाद का इंकशाफ हुआ है। नैब ने असलम लागा के खिलाफ शिकायत पर IG सिंध से इंचार्ज CIA का प्रोफाइल, तनख्वाहों की तफसीलात, तैनाती और डिपार्टमेंट की जानिब से होने वाली इंक्वायरियों की भी तफसीलात तलब कर ली हैं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने 4 अक्टूबर को यकजहती रैली निकालने का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं अब शहर में लासानियत की सियासत नहीं होगी। MQM ने नया रूप धारते हुए तहरीक इंसाफ का रूप धार लिया है। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि MQM ने जो एक रैली निकाली थी पिछले दिनों, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। कराची के शहरियों ने उनको मुस्तरद किया और जो तवक्कुआत उन्होंने रखी थी, जितना उन्होंने अखराजात उस पर किए, जितनी गाड़ियाँ उन्होंने हायर की, उतनी बड़ी तादाद में लोग वो इकट्ठे नहीं कर सके। और माजी भी इस बात का गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने जब टेंकी ग्राउंड लियाकताबाद में जलसा किया तो MQM को बड़ी परेशानी लाक हुई कि हमारे गढ़ में इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया। तो उन्होंने उसी मकाम पर, उसी ग्राउंड में एक जलसा रखा। और मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन दोनों जलसों की फुटेज ज़रूर निकालें और देखें कि पीपल्स पार्टी के जलसे के मुकाबले में MQM की जो जलसी थी वो 10% भी नहीं थी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने LPG पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने क्रैकडाउन मुहिम का जायजा लिया। अवैस कादिर शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने पसंदीदा ATMs को खुश करने के लिए CNG स्टेशन की बंदिश के अहकाम जारी किए। जवाब है इसका कि उन्होंने CNG स्टेशन बंद किए हैं। CNG बहुत चीज़ों के लिए सारिफीन, जो CNG के सारिफीन है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं है। CNG बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जो घरेलू सारिफीन भी अगर कहीं कोई गैस का प्रेशर या कोई दूसरी चीज़ होती है तो गैस का जो इश्यूज़ हैं, देखिए लोड शेडिंग किस तरह हो रही है। गर्मियों में कभी लोड शेडिंग सुनी आपने? अब CNG जो बंद की गई है, किसी ना किसी को फ़ायदा देने के लिए ही बंद की गई होगी। CNG स्टेशंस बंद हैं, LNG उनको लानी है, कोई दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो किसी ना किसी ATM मशीन से फिर दोबारा पैसे निकालने का मसला होगा। और वफाकी हुकूमत को आता क्या है, इस वक्त किया क्या है उन लोगों ने कि इस वक्त दूसरे अहकाम जारी कर रहे हैं।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कराची का पहला नंबर। सिंध हुकूमत ने रोकथाम के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया। कराची के 6 अजला कोरोना हॉट स्पॉट करार। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हाल, 103 रेस्टोरेंट, 4 स्कूल भी बंद कर दिए गए। जिसे अल्लाह रखे। सानिया हाईवे पर 17 से जायद वैन के मुसाफिरों के जिंदा जलने का वाकया। माँ की मोहब्बत जीत गई। गाड़ी को जलता देखकर माँ ने बच्ची को खिड़की से बाहर फेंककर मासूम की जान बचा ली। JDC के रुए रवा मुतासरा खानदान से ताजियत करने हैदराबाद पहुँच गए। ये एक अफसोस का मकाम है। पाकिस्तान की बेटी है, छोटी है, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी कयामत आ गई इन पे। जिस पे ये गुजर रहा है, जिसका बाप मर जाए, जिसकी माँ मर जाए, जिसके सब मर जाए, उसकी जिंदगी से उसकी आंखों से रंग खत्म हो जाता है। किस तरह बच्ची हमारे सामने बैठी है, हम कुछ भी नहीं, छोटी सी रकम मैं इनके रिश्तेदारों के हवाले कर रहा हूँ अपने दारे की तरफ से, ताकि इस बच्ची के तो कम से कम इसके तालीमी अखराजात जो हैं सारे इस बच्ची के, अभी ये नर्सरी में, उसके बाद मोंटेसरी और जो भी इसके मैट्रिक तक के सारे खर्चे हैं, वो उन्होंने जो अमाउंट मुझे बताया, मैंने उससे ऊपर एक रकम और रख के वो इनके हवाले कर रहा हूँ। ये मैं इनके नाना को दे रहा हूँ। भाई ये आप इनकी दादी जो कि देखेंगे उनके हवाले कर सकते हैं, रकम देख लें। और कराची में जर सहाफत करने वालों ने शुरफा का जीना दोभर कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद निजी अखबार ने ब्लैकमेलिंग का धंधा ना छोड़ा। जमीन अखबार के जेगम रिजवी और इसके दस्ते रास मेहताब ने सहाफती असूलों जवाबित को नजरअंदाज करते हुए सहाफत के नाम पर करप्शन के धंधे शुरू कर दिए। अदालत में चलने वाले मुकदमे को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।